गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को। कल हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आए हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैट्रिसेस। हमारा मैट्रिसेस होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर अरेंज्ड इन m हॉरिजॉन्टल लाइन रोज। एम जो होती है हमारी रोज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें बोलते हैं, एन हमारा कॉलम होता है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है हमारा 2, ये हमारी क्या होगी? रो होगी, जो इधर से इधर जाएगी, और जो ऊपर से नीचे आएगी वो हमारी होगी कॉलम, जिसे कि हम एन बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे एम। ये हमारी मैट्रिसेस की फॉर्म होती है। इसमें जो एलिमेंट्स है हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, मैट्रिसेस को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? जब हम किसी नंबर को m इंटू एन की फॉर्म में लिखते हैं, इसे बोलते हैं m बाय n। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिसेस है 2 3 1, तो ये हमारी क्या है? कॉलम है, और ऐसे क्या है? हमारी रोज है। तो m को हम किससे डिनोट कर रहे थे? रोज से, और n को किससे कर रहे थे? कॉलम से। ठीक है, तो हमारी ये कितनी है? रो कितनी है हमारी? 3 है, और कॉलम कितनी है? 1। तो m इंटू 1, इसका m बाय n क्या होगा? 3 रोज है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? 1, तो ये हो जाएगा 3 बाय 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 बाय 1। हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 2 4 1 2। अब हमें इसमें एक तो m देखना है, रोज देखनी है, n कॉलम देखना है। हमारी रोज ऐसी होती है, तो रोज कितनी है? 1 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं? 2 1 2, कितने हो गए? 2 बाय 2। तो इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 बाय 2। अब हम मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं? नोटेशन। हम मैट्रिसेस को a के इक्वल लेके चलते हैं, और हम इसको लिखते हैं a11 a12 a13। 2 में लिखना होता है तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ तक, और 3 में लिखना होता है तो ऐसे। सेकंड आता है हमारा a21 a22 एंड a33 a31 a32 a33। ये आ गया हमारा नोटेशन मैट्रिसेस का। ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं? पहला हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहलाता है जब इसकी रोज कम हो उसके कॉलम से। मतलब इसमें रोज हमारी कम होनी चाहिए और कॉलम हमारे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब रो ये वाली कम होनी चाहिए और ये वाले ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, जैसे 2 2, और ये कॉलम कितने होंगे? 1 1 2 1। तो इसमें हमारी रोज कितनी है? सिर्फ 2 हैं, और कॉलम कितने हैं हमारे? 3 हैं। तो इसमें हमारी क्या है? रोज कम है और कॉलम कितने हैं? ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। अब हमारा है वर्टिकल मैट्रिसेस। वर्टिकल में क्या होता है? हमारी रोज ज़्यादा होती है और कॉलम कम होते हैं। मतलब 2 3 4 और 1 2 1 5 2। इसमें हमारी रोज कितनी है? 1 2 3 4, 4 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो हमारी क्या हुआ? रोज तो ज़्यादा हो गई, अब 4 हो गई, और कॉलम कितने हो गए? 2। तो जिसमें हमारी वर्टिकल में क्या होगा? जब रोज ज़्यादा हो जाएंगे और कॉलम कम हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ना रो ज़्यादा हो ना कॉलम ज़्यादा हो, दोनों चीज़ जो होती हैं हमारी इक्वल होती हैं, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे 2 2 4 1, ये भी 2 है, रोज भी 2 हैं, और कॉलम भी हमारी कितनी है? 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, मतलब 2 3 1 4 5, ये एक ही रो चलती रहेगी, इसे हम बोलेंगे हमारी रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगी, जो हमारी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। 2 3 1 4, जो कॉलम में चलते रहेंगे, एक ही कॉलम होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट हमें क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड किसका? ए पार्ट है हमारा 2 3 4 1 6 2। अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? m इंटू एन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें
हम पहले कितना फाइंड करना है, रो, फिर हमें कॉलम काउंट करके फिर हमें मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो को देखते हैं, रो हमारी कैसे होती है, ऐसे जाती है। तो ये कितनी रो है, 2, ठीक है। अब हमारे कॉलम काउंट करेंगे हम, 1 2 1 2 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।